सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर को बड़ा झटका लगा है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर सरकारी स्कूलों में दाखिले के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और रियासतों को एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर अमल करने से रोक दिया है और इस ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दायर अर्जी पर कोर्ट ने सभी रियासतों को नोटिस भी जारी किया है। वाज़ेह रहे कि एनसीपीसीआर ने पिछले दिनों सभी रियासतों और यूटी के चीफ सेक्रेटरी से मिलने वाली फंडिंग को बंद करने और मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की थी। इसके पीछे एनसीपीसीआर ने दलील दी थी कि मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से बाहर निकलकर राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरी तालीम के लिए दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाए। इसके साथ ही मदरसों में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों को बेहतर तालीम के लिए स्कूलों में दाखिल करने के लिए कहा था। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल किया है और कहा है कि मदरसों में हमेशा से मॉडर्न एजुकेशन मिलती रही है। इस तरह के नोटिस जो यूपी और त्रिपुरा में जारी किए गए थे अब पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। जो मदारिस इस्लामिया है, इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टडी सेंटर हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे थे और उनके बच्चों को ये कहा जा रहा था कि आप उनको स्कूल में मूव कराइए, आप उनको रिलीजन की एजुकेशन के लिए नहीं रख सकते। तो उसको लेकर के खासकर मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में पूरे देश में काम किया गया, रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया और ये बताया गया कि साहब आर्टिकल 30 में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं। और जहाँ तक आरटीई की बात है, जिसको बुनियाद बनाकर नोटिस भेजे गए थे, तो आरटीई में तो मदारिस और गुरुकुल आते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जजमेंट था, बेंच का जजमेंट था ये। उसके बाद भी यूपी के अंदर और त्रिपुरा में कई मदरसों को बंद कराया गया, नोटिस भेजे गए, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम ज़िला अधिकारियों को लेटर इशू किया गया। उसी को लेकर के जमीयत उलमा हिंद ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम नोटिस पर स्टे कर दिया है, फ़िलहाल रोक दिया है। आगे कोई भी प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी इस संबंध में। मैं समझता हूँ कि ये भारत के संविधान की जीत है और संविधान में मिले हुए माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने आज की है।